सो मेनली स्टार्ट करते हैं आज की बात। आज में हम बात करेंगे मिसलेनियस एग्जांपल। आज का एजेंडा रहेगा मिसलेनियस एग्जांपल व्हिच इज मेनली फोकस्ड ऑन प्रूविंग एंड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। और यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आई थिंक 15-16 क्वेश्चंस होंगे। टारगेट रखते हैं कि आज खत्म हो जाए। एंड वन मोर थिंग कि आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जेई का जो मॉड्यूल है सेट्स का वो मिला होगा शायद, है ना? ओपी सर ने भेजा होगा शायद आपको। हाँ, मिल गया सबको, है ना? तो आपका काम है कि बेटा जेई वाला जो सेट्स है वो मैं ही पढ़ाऊंगा इस क्लास के अंदर। तो हम एक दो क्लासेस और एक्सटेंड करेंगे सेट्स के ऊपर। पहले हमने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लेंगे। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करने के बाद आप वो मॉड्यूल सॉल्व कीजिएगा और आज ही स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? तो ड्रिल 1 2 3 4 जो है, ड्रिल 1 2 3 4, ये 4 ड्रिल तो ऐसी है जो हम ऑलरेडी निपटा चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में से, एनसीईआरटी में से मिल जाएगा। ड्रिल 5 और 6 जो है वो मैं करवा दूंगा क्लास के अंदर आपको। तो आपका काम ये है कि एक बार क्वेश्चंस ड्रिल 6 तक के, मतलब 4 तक तो करना ही है, देख लेना, नजर मारना, सब क्लास आपको क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के मिलेंगे। 5 और 6 और जो सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट आंसर यानी एमसीक्यूज, वो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो वो मॉड्यूल्स का पीपीटी में नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगा और उसको फिर अपन सॉल्व करेंगे। तो सर, आप, हाँ जी बेटा। सर वो जेई वाले में बुक में करना है या बोर्ड वाले? नहीं, उसके लिए फिर आप जेई वाली बुक ले लीजिएगा, तो सॉल्व करेंगे उसको ना। हाँ, बोर्ड्स का अलग रखेंगे अपन, बिल्कुल अलग, ठीक है बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बात। आज हम बात करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। एक दूसरे के कौन किसके सबसेट्स हैं? और यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी डी, 4 सबसेट्स दिए हो, सॉरी 4 सेट्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कौन किसका सबसेट है। तो नीचे बी सी और डी में तो बहुत आराम से आपको रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, लेकिन ए में रोस्टर फॉर्म नहीं दिया है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद बात करते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है, ए इज कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड इट सेटिस्फाई द कंडीशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, प्लस करने पे 8 आना चाहिए, 6 एंड 2 आराम से नंबर मिल जाते हैं। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू होगी, ए जो होगा वो क्या होगा बेटा, 2 and 6, ठीक है? क्योंकि फोकस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन दिखाने पे नहीं है, फोकस किसके ऊपर है, सबसेट के ऊपर। डायरेक्टली लिख दिया देयरफॉर ए इज 2 and 6, ये रफ में सॉल्व कर दिया, आपने सॉल्व बता दिया। अब ए मालूम पड़ गया है, बी मालूम पड़ गया है, सी मालूम है आपको, डी मालूम है। यू जस्ट राइट डाउन कौन किसका सबसेट है। नोटबुक में लिखिए इतना और फिर बताइए कौन किसका सबसेट है। सारे कॉम्बिनेशन लिख दीजिए। आई थिंक 6 कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको, 5-6 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। कौन किसका सबसेट है लिख दीजिए जरा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। क्वेश्चन अच्छे होंगे आज, नया लर्निंग काफी मिलेगा आपको आज। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। कौन किसका सबसेट है, जस्ट नोट इट डाउन, जस्ट राइट इट डाउन। और कोई डेकोरेशन की जरूरत नहीं इसके आगे, अब अपने को डायरेक्टली आंसर ही लिखना है कि कौन किसका सबसेट है। सर बी हाँ, हो गया सर आपका बेटा? सेट ऑफ सी। हाँ बोलो, फर्स्ट वन क्या है? पहले ए से स्टार्ट करो ना, ए के साथ सारे कॉम्बिनेशन चेक करो। ए बी ए सी ए डी में चेक करो क्या क्या है। सर ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। दूसरा, बी इज सबसेट ऑफ सी। ना 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 ना, देखो बेटा कभी भी ऐसा तो करना ना छूट ना जाए। ए के साथ, हाँ मतलब अग्री के हिसाब से सब लिख दोगे बट ऑर्डर फॉलो करो। ए के साथ सारा चेक करो, पहले ए बी ए सी ए डी ऐसे चेक करो, फिर बी सी बी डी चेक करना और फिर आखिर में चेक करना। ऑर्डर में लिख लो, मतलब कुछ छूटेगा नहीं पक्का। डी सबसेट ऑफ ए, ए सबसेट ऑफ सी। सबसेट ऑफ सी, ठीक है। थर्ड, फिर ए और डी में, ए और डी में क्या है? सर डी सबसेट ऑफ ए। डी सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ ए, शाबाश। और बताइए फिर, सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ, बी इज सबसेट ऑफ सी, बी इज सबसेट ऑफ सी, राइट बेटा? अच्छा, बी और डी में क्या आ जाएगा? बी और डी में क्या आ जाएगा? आराम से करो, बी सी चेक करो। डी सबसेट ऑफ बी, डी इज सबसेट ऑफ बी। और एक और बचेगा क्या? सी और डी चेक करो। डी इज सबसेट ऑफ सी, करेक्ट, ठीक है। तो सारे ऑर्डर चेक हो गए, ए बी चेक हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, है ना? तो फिर बी सी भी हो गया, बी डी भी हो गया, सी डी भी हो गया, सारे कॉम्बिनेशन चेक हो चुके हैं और कहीं ना कहीं कोई तो कनेक्शन दिख ही रहा है अपने को, ठीक है? हाँ जी बेटा, एनी डाउट इन दिस?
सो इसमें हम ए सुपरसेट ऑफ डी लिख सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, मतलब अगर आप उसको उल्टा लिखना चाहें, हमें सबसेट बताना था, हमने सबसेट लिख दिया। इफ यू वांट टू राइट सुपरसेट के फॉर्म में सुपरसेट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट ए इज बी इज सुपरसेट ऑफ ए, है ना, सी इज सुपरसेट ऑफ ए। और अगर आपको एक ऑर्डर में लिखना है, किसे देखिए, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, उसके बाद बी इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है ना, तो ये भी, हाँ ये भी कर सकते हैं, फिर और कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। बट हमें बोला है कि वन अनदर, इसका मतलब एक दूसरे के चेक करने, तो हमने पेयर वाइज चेक कर दिया और इसमें कुछ कॉम्बिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। सर हाँ बेटा। सर ये सुपरसेट मतलब क्वेश्चंस में जनरली आता है? नहीं नहीं नहीं, तभी टर्म याद रखना, सुपरसेट का मतलब है सबसेट का रिवर्स कर देंगे, सुपरसेट का साइड लगा देंगे, बड़ा वाला सेट जिसके अंदर से सारे पार्ट आपने उठाए हुए, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी नोट करें, ठीक है। शैल वी मूव ऑन? यस सर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगला क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा बहुत ध्यान से केयरफुली करना पड़ेगा। आपको कितनी क्लैरिटी आई है सेट्स पे, ये क्वेश्चन इसको जज कर देगा। चलिए गिव अ ट्राई ऑन दिस क्वेश्चन, आराम से सोचो, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है, जस्ट गिव अ थॉट, इसको आराम से सोच के जरा बताओ क्या होना चाहिए, गिव अ थॉट। बहुत ध्यान से करिएगा, बिकॉज कहीं कहीं जगह पे कुछ छोटा छोटा ट्रिक में फंस ना जाओ आप। सबसेट के लिए सेट होना चाहिए, बिलोंग्स के लिए एलिमेंट होना चाहिए, वो सब थोड़ा ध्यान से करिएगा। चलिए पहला बोलिए, पहले का आंसर क्या है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सो फॉल्स। फर्स्ट वन इज फॉल्स, द फर्स्ट वन इज फॉल्स, इसलिए बोलो आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप ये देख रहे हो एक्स ए का एलिमेंट है, ए बी में है, तो एक्स बी में होगा, बिल्कुल गलत कहानी है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से देखिए। अरे एक्स एक एलिमेंट है, एक्स इज एन एलिमेंट, तो मान लिया एक्स 1 है, ए एक सेट है, ठीक है, क्योंकि सेट के अंदर बिलोंग करने वाले हैं, तो ये हो गया 1 और 2, सिंपल सोचते हैं, दो एलिमेंट। और ए जो है वो बी के लिए एक एलिमेंट का काम करता है, इसका मतलब है वो ऐसा का ऐसा आना चाहिए, ऐसा का ऐसा। यहाँ पे बेटा सबसेट होता ना, तो वहां पे 1 और 2 इंडिविजुअल एलिमेंट प्रेजेंट होते, बी के अंदर 1 और 2 इंडिविजुअल एलिमेंट प्रेजेंट होते। अभी वो एलिमेंट की बात कर रहा है, देखो ध्यान से, ये एलिमेंट है ए, यानी ए पूरा का पूरा बी में ऐसा का ऐसा दिखना चाहिए विद द कर्ली ब्रेसेस। और उसके बाद क्या हो सकता है, कोई एलिमेंट लिख दिया 3 और 4, तो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो एक्स ए का एलिमेंट है, हाँ है। और क्या ए बी का एलिमेंट है, एलिमेंट है ना, हाँ है। तो क्या एक्स बी में है, बिल्कुल नहीं है, फॉल्स है। अरे कुछ सोचो, एक्स जो है वो इसके अंदर आने वाला है, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के साथ जाने वाला है। अगर ब्रैकेट के साथ जाएगा, इसका मतलब है इसमें 3 ही एलिमेंट मान लिया हमने, तो ये टोटल एलिमेंट था, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते कि 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, 4 अलग। दैट्स व्हाई एक्स तो पक्का उसमें नहीं आने वाला। समझ पा रहे हैं? द फर्स्ट वन इज फॉल्स। इज इट ओके? यस सर। Okay. Okay. Question number 1, the answer is false. If you have any doubt, please ask me. ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, डाउट है अभी पूछ लीजिए। कोई डाउट बेटा? Okay, let's move on. सेकंड पे आते हैं, बहुत ध्यान से करना है। A सबसेट है B का, ठीक है, B पूरा का पूरा C के अंदर आता है, तो क्या A C में आएगा? A क्या C का एलिमेंट है? एलिमेंट पूछ लिया है ना, एलिमेंट पूछ लिया, तो ये भी फॉल्स होना चाहिए। देख लेते हैं इसको भी समझ लेते हैं एक बार कि क्या बोलता है ये बोला हुआ है ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हमने ए बना दिया लेट से बहुत छोटा सा 1 और 2, और बी बना दिया सबसेट है, सबसेट है इसका मतलब ये भी सेट है, ये हो गया 1 2 3। और बी जो है वैसा का वैसा सी में एलिमेंट आना चाहिए, तो सी के अंदर पूरा का पूरा बी है, तो ये हो गया 1 2 और 3, और उसके अलावा कुछ और भी होंगे, मान लेते हैं 4 और 5। तो सवाल ये है कि क्या ए सी का एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 2 था, बी के अंदर 1 2 3 हो गया है, तो 1 2 थोड़ी एलिमेंट दिख रहा है उसके अंदर, हमें तो 1 2 3 दिख रहा है, और एक 4 5 अलग से कुछ और एलिमेंट्स होंगे, यानी 1 2 पक्का नहीं आने वाला। ये भी क्या होगा बेटा, ये भी फॉल्स होगा। राइट बेटा, समझ में आ रहा है? So the first one is false, second one is false. Any doubt in this? Any doubt in this? Okay. Okay.
किसी के बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही बेटा, कौन है चेक करो जरा, स्वयं आई गेस। थर्ड चेक करो, थर्ड क्या बेटा? What about third one? True or false? True or false? और ये तो ट्रू है करना बाकी कर लो, कोई जल्दी नहीं है, करना बाकी है। सर, हो गया था पर हो गया। फिर फर्स्ट सेकंड में आपने कुछ अलग लॉजिक हाँ वही बोल रहा हूँ, आराम से कर लो, आराम से कर लो, जल्दी नहीं है अपने को। थर्ड वन आपका ट्रू आएगा, थर्ड वन इज ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। नहीं है तो सोच लीजिए एक बार, आप सब लोग सोच लीजिए, किसी को थोड़ा भी दिक्कत लगता है तो बताइए। गो बाय द एग्जांपल, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रू फॉल्स करने हैं, एग्जांपल ले सकते हैं। प्रूविंग में हम एग्जांपल नहीं यूज करेंगे, प्रूविंग में हम बेसिक लॉजिक लाएंगे। किसी स्कूल्स में या कोई टीचर एग्जांपल से प्रूविंग करते हैं, स्कूल वाले पर डिपेंड करता है मार्क्स देंगे या नहीं देंगे। जस्टिफाई होता तो हम एग्जांपल ले लेते, प्रूफ वाले में नॉर्मली एग्जांपल नहीं लेना चाहिए। जस्टिफाई है तुरंत ले लीजिए एग्जांपल, कि एग्जांपल ही लेना था, जस्टिफिकेशन की बात कर रहा है। तो जब प्रूफ होगा तब हम वहां पे रूल्स लगाएंगे। सो ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, यार ऑफ कोर्स ये तो ए सी का सबसेट होने ही वाला है, तो ट्रू आएगा। आई थिंक इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, तो बताइए। एनी डाउट इन थर्ड? एनी डाउट इन थर्ड? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन। फोर्थ वन बोलता है ए बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि ए का एक आधा एलिमेंट शायद बी में नहीं आता होगा। ए का ट्रू होगा, देख लेते हैं। ए बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए के शायद सारे एलिमेंट नहीं आते होंगे या एक आध दो नहीं आते होंगे बी में। बी सी का सबसेट नहीं है, बी के कुछ एलिमेंट सी में नहीं आते होंगे, तो भैया फिर ए बी सी का सबसेट नहीं हो सकता। एकदम फॉल्स। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देयर इज नो श्योरिटी, है ना? देयर इज नो, कुछ एलिमेंट्स बचे भी हो सकते हैं। करेक्ट, देयर इज नो श्योरिटी। ध्यान से देखिए कैसे नो श्योरिटी। लेट्स से ए लिखा है 1 2 और बी लिखा है 3 4, ठीक है। सी लिखा है लेट्स से 1 2 5, तो भैया यहाँ पे ए बी का सबसेट नहीं है, हाँ। बी सी का सबसेट नहीं है, हाँ। बट यहाँ पे ए सी का सबसेट बन गया बेटा। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक एलिमेंट उड़ा दूं तो फिर अब ये भी नहीं बना। मतलब ये कोई रूल नहीं हुआ कि अगर ए बी का पार्ट नहीं है, बी का सी का पार्ट नहीं, तो ए बी सी का पार्ट नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दैट्स व्हाई देयर इज नो श्योरिटी, वी विल राइट फॉल्स। दिस इज फॉल्स, दिस मे बी ट्रू, दिस मे बी फॉल्स। समझ में आ रहा है बच्चा आपको? 1 लिखते ही 1 2 3 लिया सेट सी को तो ट्रू हो जाएगा, और अगर सिर्फ 2 5 लिया तो फॉल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट वन, सॉरी, फोर्थ वन इज आल्सो फॉल्स। समझ पा रहे हैं बच्चों इस चीज को? दिक्कत लगे रोक दो, कोई जल्दी नहीं है, एग्जाम में आएगा, आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें आगे। Shall we move on? Yes. Okay. Let's move on to the next one. आप बताइए नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा? आप लोग बताइए। फिफ्थ बताइए, फिफ्थ का आंसर क्या लगता है आपको? सोच लीजिए आराम से, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? X belongs to A, फॉल्स है सर। ओके, और ए बी का सबसेट नहीं है, तो फिर एक्स बी में होगा। ओहो, अच्छा, देख लेते हैं क्या लगता है, ट्रू फॉल्स? फॉल्स यस, फॉल्स बेटा, फॉल्स। ध्यान से देखो, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एक एलिमेंट है जो ए में आता है, तो 1 ले लिया, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 हो गया, तो 1 बिलोंग्स टू 1 2। ए बी का पार्ट नहीं है, तो 1 2 इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। क्यों नहीं है सबसेट? एक आधा एलिमेंट छूट गया होगा शायद, या सारा कुछ छूट गया होगा, तो सबसेट नहीं है, इसका मतलब मान लिया 2 3 4। अब सवाल ये है कि क्या ए बी को बिलोंग कर रहा है? देखो जरा, क्या एक्स बी को बिलोंग करता है? नहीं करता।
सर तो ये तो फिर मे ट्रू और मे नॉट हाँ, तभी तो फॉल्स लिख रहे हैं, तभी तो फॉल्स लिख रहे हैं। तो ये तो केस डिपेंडेंट हो गया है, इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हम ट्रू किसको बोलते हैं? ट्रू किसको बोलते हैं? ऑलवेज ट्रू। हमेशा ट्रू। ये तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंगली हाँ या ना कुछ भी हो सकता है, तो हम तो हमेशा ऑलवेज ऑलवेज ट्रू ढूंढते हैं, है ना। दिस मे बी ट्रू, अब यहाँ लिखा होता है ना, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट मे बी ट्रू लिख दिया होता है यहाँ पे, मे बी ट्रू, तो फिर बोलते हैं हाँ ये हो सकता है, मना नहीं कर सकते अपन। लेकिन वहां लिखा है, वहां ऐसा लिखा नहीं कि मे बी ट्रू और क्या, तो हमें तो श्योरिटी ढूंढनी है, श्योरिटी नहीं है इस चीज के अंदर। समझ पा रहे हैं बच्चों? यस सर। एंड लास्ट वन इज प्रीटी इजी वन, ये तो बहुत आसान है, ये बता दीजिए। ये इसकी जरूरत पड़ने वाली आगे देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जरूरत पड़ने वाली है। सोचिए, बहुत आसान है ये, बहुत आसान, सिंपल सोचिए। ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है और एक्स बी में नहीं आता, तो फिर एक्स ए में भी नहीं आता होगा। यस सर, जब बी में नहीं आया तो फिर ए में कहाँ से आएगा? सर वो ट्रू है ना? क्या लगता है, ट्रू फॉल्स? फॉल्स है सर। नहीं सर ट्रू। अच्छा सर ट्रू होगा ना, क्योंकि आएगा तो ट्रू ही होगा। बी में नहीं आता तो ए में कैसे आएगा? सर बी सुपर सेट है, उसमें नहीं आएगा तो ए में कहाँ से आएगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इट इज ट्रू। ध्यान से देखिए, ए बी का सबसेट है, तो भैया ए हो गए 1 2 3 और बी का सबसेट है, मतलब मान लिया 1 2 3 4, ठीक है। अरे भैया 5 इधर ही नहीं आता तो उधर तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसका इसी में से तो वो बनाया हुआ है आपने। तो दिस इज ट्रू। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। यस सर। जैसे है ना, जैसे एग्जांपल नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, तो भैया 1/2 इधर ही नहीं आता तो वहां कैसे आएगा, है ना। यस परफेक्ट। चलिए मूव ऑन, चले आगे बेटा। सर एक मिनट, ठीक, यस सर। ओके। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, आगे समझते हैं प्रूविंग वाली कहानी। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत स्लो पेस पे जाएंगे अपन। सबको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है चीजें प्रूव, ठीक है। तो प्रूविंग वाला पूरा पार्ट करना है अपने को बेटा। ये शो करना है, क्या शो करना है कि ए बी सी 3 सेट हैं सच दैट कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर आता है, और साथ साथ में ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर भी आता है। तो बताइए कि बी और सी बराबर हैं। बेटा ये प्रूविंग वाला काम करना है, बहुत आराम से जाएंगे, एक एक स्टेप आराम से करेंगे, और एक एक स्टेप में जहां दिक्कत लगेगा वहां रोकना मुझे। उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, अगर आपको याद हो हमने रूल पढ़ा था, अच्छा रूल तो बाद में आते हैं, पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि इनका हम यूज करने वाले हैं, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट इस बार डायरेक्टली लिखूंगा तो आपको क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये बात सही है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कि अगर 2 सेट ए और बी बराबर है, वो तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ। कब? भैया ए बी का सबसेट हो जाए एंड बी ए का सबसेट हो जाए, इसके अलावा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये दोनों हो गए तो पक्का बोल सकते हैं ए और बी बराबर होंगे। यस सर। ए का हर एलिमेंट बी में है और बी का हर एलिमेंट सी में है, तो यस ऑफ कोर्स दे आर इक्वल। कोई टेंशन, कोई परेशानी? नो सर। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसका एल्गोरिथम क्या होगा? इसका एल्गोरिथम ये होगा कि बेटा हम ये लेके चलेंगे कि मान लेते हैं कोई एलिमेंट है x। इसको कैसे करेंगे हम? इसको हम ये करेंगे कि हम लेके चलेंगे कि x जो है वो a को बिलोंग करता है, और देन बाय यूजिंग कंडीशंस, जो भी कंडीशन दी होंगी उनको यूज करके हम ये लेकर आ जाएंगे कि x जो है वो b में भी आता है। तो जो a में आ रहा था वो b में पक्का आ रहा है, तो यहां से बोल सकते हैं कि a b का सबसेट होगा। अच्छा उल्टा लेते, y कोई एलिमेंट था जो b में आता, देन बाय यूजिंग कंडीशन अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि y जो है वो a में भी आता है, तो कह सकते हैं फिर इस टाइम ये हो गया कि b जो है वो भी a का सबसेट होगा। हाँ सर बोल सकते हैं। है ना। ध्यान से देखो कि अगर x a में आता है और मैंने ये प्रूव कर दिया कि x b में भी आता है, तो अभी इतना प्रूव हुआ है कि a b का सबसेट है। अभी फिलहाल ये बोल नहीं सकते, इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं आई है इसकी कंडीशन यूज करके। समझ में आ रहा है बेटा? अभी तो यस सर।
हर वो x जो a में आता था, अगर हर वो x b में आ जाए तो a b का सबसेट होगा। फिर हमें उल्टा भी करना पड़ेगा प्रूफ कि b सबसेट a का है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर दोनों सबसेट्स हो गए एक दूसरे के तो ये इक्वल हो जाएंगे। कोई परेशानी बेटा? नो सर। ओके, ध्यान से देखिए सेकंड कंडीशन में क्या यूज करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा यूज आएगा इस चीज का। पहले इसको मैं लिखता हूँ, फिर आप डाइजेस्ट करना, फिर हम समझेंगे डायग्राम के हिसाब से। अगर x a को बिलोंग करता है, अगर x a को बिलोंग करता है, देन मैं ये कह सकता हूं कि x बिलोंग करता है a यूनियन दुनिया का कोई भी सेट, a यूनियन दुनिया का कोई भी सेट, बोल सकते हैं क्या? हाँ सर। अगर a में आ गया तो फिर a का यूनियन किसी के साथ भी निकालो, उसमें तो पक्का ही रहा है ना। यस सर। एग्जाम्पल मैंने b मान लिया। अगर x a में आता है, जैसे एग्जाम्पल मान लिया मैंने, ये दो सेट्स थे मेरे a और b, ये मेरा a सेट है, ये मेरा b सेट है। अगर कोई एलिमेंट x a में आता है, अरे यार फिर हम ये भी तो बोल सकते हैं कि वो उनके यूनियन के अंदर तो आ ही रहा है, मोटे मोटे Yes, तौर sir. पे आ ही रहा है, मतलब बोल सकते हैं ना कि आ ही तो रहा है उसके अंदर, हाँ या ना? तो Yes, sir. क्योंकि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन? कलेक्शन ऑफ ऑल ए एंड कलेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। अरे यार जब आप बोल रहे हो कि ए में आता है तो ए में आ तो गया, उसके अलावा जो भी आए मुझे क्या मतलब है, मेरा एलिमेंट तो आ ही चुका है। Yes, sir. बस परफेक्ट, इनका मैं यूज करूंगा। आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन सवाल स्टार्ट करते हैं, पहली प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप, जहां दिक्कत लगे तुरंत रोकना। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट गिवन कंडीशन, गिवन ये है बेटा कि ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के बराबर है, अच्छी बात है। एंड ये भी दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, ये हमको दिया हुआ है। और टू शो क्या करना है, शो दैट क्या करना है, टू शो दैट वी हैव ए इज इक्वल्स टू बी, इसी को लिख सकते हैं। और वी कैन से ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ऐसा कर दिया तो काम हो जाएगा, ऐसा कर दिया काम हो यस जाएगा। सर। बस यही स्टार्ट करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं कोई एलिमेंट है x, ठीक है, लेट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू a। मान लेते हैं वो a को बिलोंग करता है। कहां बिलोंग करता है बेटा? a को। लेट एन एलिमेंट बिलोंग्स टू a, कोई एलिमेंट है वो a को बिलोंग करता है। अगर a को बिलोंग करता है तो कह सकते हैं कि फिर जो ax है वो a यूनियन b में बिलोंग करता है। अभी बताया मैंने आपको, अगर a में आया तो फिर तो वो उनके यूनियन में भी आता है। तो आई कैन से x बिलोंग्स टू a यूनियन b, राइट बेटा? यस सर। अच्छा, मुझे b और c प्रूव करना था, मैंने गलत लिख दिया बेटा, मुझे b और c प्रूव करना था, शो दैट b इक्वल टू c था ना, मैंने गलत कॉपी कर लिया। वेट अ मिनट बेटा, सॉल्यूशन फिर से लिखते हैं इस चीज का। तो गिवन क्या है, गिवन ये है कि a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c, एंड साथ में ये दिया हुआ है कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। और टू शो, शो क्या करना है हमको यहाँ पे, b और c बराबर है, a और c नहीं, b और c बराबर है। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है, लेट्स से, ठीक है, कोई एलिमेंट है, और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वी कैन से b जो है वो c का सबसेट प्रूव करना है एंड c जो है वो b का सबसेट प्रूव करना है। तो अल्टीमेटली ये आराम से हो जाएगा। सो लेट एन एलिमेंट x बिलोंग करता है b को, पहले मैं पहली कंडीशन प्रूव कर रहा हूं, लेट x एलिमेंट b को बिलोंग करता है, ठीक है। तो x जो होगा वो a यूनियन b में भी आता होगा, कोई परेशानी? नो सर। इसका No, sir. मतलब ये हो गया कि x जो होगा वो अगर a यूनियन b में आता है, पर a यूनियन b तो a यूनियन c के बराबर है, तो वो a यूनियन c में भी आता होगा। ये कैसे आ गया, एज a यूनियन b जो है वो a यूनियन c के बराबर दिया हुआ है, तो a यूनियन b लिखो चाहे a यूनियन c लिखो, वो दोनों एक ही बात है। समझ पा रहे हैं बच्चों? यस सर। अच्छा, अब इसके आगे दो कंडीशन बन जाती है। अगर x a यूनियन c में आता है तो आई हैव टू पॉसिबिलिटी, देन आई हैव टू पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी, ये लिखते हैं। देन आई टू पॉसिबिलिटी कि आइदर
आइदर x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C। मुझे क्या मालूम कहाँ आता है? आपने तो बोला यूनियन में आता है। यूनियन में आता है तो कहाँ आता है? या तो A में आता होगा या C में आता होगा। कोई परेशानी अभी तक? नो सर। अच्छा, अब ध्यान से देखना, हम क्या लेके चले थे? x कहाँ आता है? बी में। B में। और हमें अभी क्या मिल रहा है? x कहाँ आता है? ए। Therefore, क्या राइट, x A और बिलोंग्स टू, हाँ, A हम लेके चले थे B में आता है और हमें यहां मिल रहा है कि A में भी आता है, तो हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। बोलिए कोई डाउट? ओ सर। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, हम लेके चले कि B में आता है। पहली स्टेप हमने लिया कि B में आता है। B में आता है तो A यूनियन B में आता है। A यूनियन B में आता है तो A यूनियन C में आता है। कैसे? A और B पर A यूनियन का B, A यूनियन B A यूनियन C के बराबर दिया हुआ है। अच्छा, यूनियन का मतलब होता है कि या तो एलिमेंट A में आ रहा होगा या फिर एलिमेंट C में आ रहा होगा। मुझे क्या मालूम, मैंने दोनों लिख दिया, आइदर दिस और दिस। तो अगर जो लेके चले थे कि B में आता है और फर्स्ट कंडीशन है कि A में आता है, मतलब दोनों के अंदर आता है, तो आई कैन से X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। राइट बेटा? राइट बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, पर A इंटरसेक्शन B तो A इंटरसेक्शन C के बराबर है। ये कहां से आ गया? क्योंकि A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के बराबर दिया हुआ है, गिवन है ये। तो बोलो कोई डाउट अभी तक? ओ सर। नो सर। अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में आता है विच इंप्लाइज x A के अंदर भी आता है एंड x C में भी आता है, ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। तो देखिए ध्यान से, हम क्या लेके चले थे? हम लेके चले थे कोई एलिमेंट x है जो B में आता है, और हमें मिल गया वो एलिमेंट C में आता है, और इधर भी मिल गया कि C में आता है। तो कह सकते हैं कि हर वो एलिमेंट जो B में आता है अगर वो C में आता है, तो वी कैन से B इज सबसेट ऑफ C। बोलिए कोई परेशानी तो बताइए, अभी रोक दीजिए और फिर से समझना है तो फिर बताइए, कोई स्टेप नहीं मालूम पड़ रही हो फिर समझना है। बोलिए, आराम से देखो, आराम से देखो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ लो एक बार, और जिस स्टेप में डाउट लग रहा है कि ये स्टेप कैसे है वो पूछो, गो थ्रू इट। सर हाँ बेटा। सर आपने वो जो स्टेप में लिखा कि आइदर x बिलोंग्स टू है और x बिलोंग्स टू C, पर अगर वो x एलिमेंट है वो A में आता ही ना हो और C में सिर्फ आता हो, हाँ, तभी तो लिखा आइदर। अगर C में ही आता होगा तो फिर तो कंडीशन हमने यही से प्रूव कर दी, पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन। हो गया प्रूव? हो गया प्रूव बेटा? दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज कि x जो होगा, x का आता होगा वो B में भी आ रहा है एंड x बिलोंग्स टू C भी आ रहा है। ये तो यही प्रूव हो गया कि B इज सबसेट ऑफ C, तो यहीं पे हो गया। बट अगर वो C में नहीं आता होगा तो, और अगर A में आ रहा होगा तो A में आ रहा होगा तो हमने फिर प्रूव कर दिया कि वो C में भी आ रहा है, तो B सबसेट हो गया C का। हाँ जी वृंदा, बोलिए बेटा। तो अगर हम इसमें ऐसे प्रूव करते हैं कि A यूनियन B में से A माइनस कर रहे हैं और A यूनियन C में से A माइनस कर रहे हैं, तो ऐसे सेम नहीं हो जाता? A यूनियन B में से A माइनस करेंगे, हाँ, फिर क्या मिलेगा? B तो और C हमें मिल B जाए। में, हाँ, तो वो दोनों इक्वल ही हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कैसे मिलेगा बेटा? दोनों इक्वल हो जाएंगे, हमें तो B और C बराबर प्रूव करना है। आप खुद सोचिए, अगर ये आपका A यूनियन B है, दिस इज A B, और ये पूरा हो गया A यूनियन B। अगर आपने इसमें से दोनों तरफ से A माइनस किया तो आपके पास तो ये वाला पार्ट ही बचेगा ना बस, राइट? यस सर। ठीक है, तो वो नहीं कर सकते, हमें इस मेथड से जाना पड़ेगा कि कोई एलिमेंट, हमें ये प्रूव करना है B और C, तो हमें यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा कि X एलिमेंट है तो C को बिलोंग करता है, X एलिमेंट है जो B को बिलोंग करता है, ये प्रूव करना है। तो पहले B को लेके चले। बहुत ध्यान से देखो बेटा, जिस स्टेप पे डाउट है मुझे बताओ सही क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज यही करना है हमने को। प्रूविंग के अंदर हम एलिमेंट्स ले लेंगे कि भाई मान लिया एक ये सेट है, B वो सेट है, आपने इन कंडीशन को मैच करवा के सेट्स बना लिए, वो कई बार चैलेंज हो जाएगा इतना सब ढूंढना। ठीक है कि A क्या है, B क्या है,
और ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर आना चाहिए, कॉमन पार्ट भी बराबर आना चाहिए, वो सब रहने दो। आप यहाँ ध्यान से देखो, हमने सिर्फ क्या करा, हमने x को मान लिया b एलिमेंट में, ठीक है। b एलिमेंट में कहीं पर भी जरूरत पड़ती है यूनियन लगाने की, लगा सकते हैं, तो x a यूनियन b में भी आता है। हमें तो b और c को लिंक करना था, इसलिए मैंने रिप्लेस कर दिया a यूनियन b की जगह पे a यूनियन c, ठीक है। तो पहली 3 स्टेप तो बहुत सिंपल थी। उसके बाद केस बन गए, अगर x a यूनियन c में आता है बेटा, तो या तो वो a में आ रहा है या वो c में आ रहा है। अच्छा, अगर a में आया, आप तो बोले थे b में आ रहा है, तो a में भी आ रहा है, फिर तो इसका मतलब हो गया इंटरसेक्शन में आ रहा है। अगर a इंटरसेक्शन में आ रहा है तो a इंटरसेक्शन b तो a इंटरसेक्शन c के बराबर दिया हुआ था, तो बराबर वाले से रिप्लेस कर दिया। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के अंदर आता है, तो x a में भी आता है, वो तो मुझे पता ही है, लेके चला था मैं, तो वो तो मैं लेके चला था, देखो यहां से, और यहां से मालूम पड़ गया x c में भी आता है। बस क्वेश्चन था खत्म हो गया, कि स्टार्टिंग किया था कि x b में आता है और एंड में आ गया c में भी आता है। दैट्स व्हाई क्या हो गया, ये b जो है वो c का सबसेट है। मालूम पड़ रहा है बेटा आपको इतना? फिर करते हैं, डोंट वरी, c को प्रूव करेंगे ना, डोंट वरी। देखो, मान लेते हैं कोई एलिमेंट y है, लेट एलिमेंट y बिलोंग्स टू c। इस बार मुझे उल्टा प्रूव करना है। मान लेते हैं एलिमेंट y c को बिलोंग करता है। अब आप मुझे बताइए c के साथ कौन सा यूनियन दिया हुआ है हमको? c के साथ किसका यूनियन दिया हुआ है? a का दिया हुआ है, तो मैंने ये लिख दिया देयरफॉर y जो होगा वो a यूनियन c में भी आएगा। अरे पर a यूनियन c तो a यूनियन b के बराबर है, ठीक है। इतना कर दिया, इतना हो गया बेटा। यस सर। उसके बाद क्या करेंगे, अगर y एलिमेंट a में भी आता है, यूनियन b में आता है, a यूनियन b में आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो केस बन जाएंगे कि आइदर या तो y a में आता है और y b में आता है। अच्छा, b में आता है, फिर तो कहानी खत्म हो गई, यहीं पे कहानी ही खत्म हो गई। आपने बोला था कि जो एलिमेंट c में आ रहा था वो b में आ गया है, तो यही प्रूव हो गया कि c इज सबसेट ऑफ b, व्हिच इंप्लाइज c जो है वो c का सबसेट है। यहाँ पे तो कहानी खत्म हो गई, लेकिन इधर वाला करना पड़ेगा, इधर वाला करना पड़ेगा। y अगर a को बिलोंग करता है, y अगर a को बिलोंग करता है, आप लेके चले थे कि c को बिलोंग करता है, तो यहाँ मालूम पड़ गया y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c, इसका मतलब हो गया y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। पर a इंटरसेक्शन c तो a इंटरसेक्शन b के बराबर दिया हुआ है, तो रिप्लेस कर दिया। और इसका इंटरप्रिटेशन ये कि y जो है a में भी आता है एंड y जो है वो b में भी आता है, तो यहां से मालूम पड़ गया अगर हर एलिमेंट b में भी आता है तो c जो है वो सबसेट है b का। तो हमको ये मालूम पड़ गया कि as b is subset of c and c is subset of b, which implies b is equal to c। सर बी सबसेट ऑफ सी हमने कहाँ निकाला? ये क्या निकाला बेटा अभी तक? क्या है ये क्या था? कहाँ चले गए थे? नेटवर्क कनेक्शन था क्या? तो ये तो यहाँ पे निकला। जबकि लग गई सर हमने दोनों के दोनों मेथड से अलग अलग निकाला। नहीं, एक ही मेथड थी, मेथड पूरी डिट्टो कॉपी पेस्ट है, बट एक बार x एलिमेंट लिया जो b में था, अभी उल्टा लेके चल रहा हूँ, c में एलिमेंट था जो b में पक्का आ रहा था, ये उल्टा प्रूव किया ना मैंने तो। ओके सर, ओके। हाँ, b c का सबसेट है और c b का सबसेट है, ये दोनों करना पड़ेगा तब बात बनेगी ना, ऐसे कैसे बात बनेगी बेटा? इसको मतलब बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा इस चीज को। मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप रट लिए और काम चल गया, रटने से काम नहीं चलने वाला, बहुत आसान है। एलिमेंट्स को बस प्रूव करना है, आगे भी यही करना है, जहां जहां पे इक्वल प्रूव करना होगा यही कंडीशन लगाऊंगा मैं। समझ पा रहे हो इस चीज को? यू वांट टू राइट इट, लिखना है आपको ये या लिख लिया? नेक्स्ट लिख लिया। गुड। और लिखने से पहले एक और चीज समझो, कोई डाउट है तो अभी भी बोल सकते हो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि सर नहीं पूछना। कोई भी सिली सा भी डाउट लग रहा है कि सर ये कैसे आ गया, तो डाउट कितना भी सिली हो पूछो, पूछो, कुछ भी लगता तो पूछो। सर। हाँ बेटा। सर वाई एलिमेंट वाली स्लाइड खोलो ना सर। इसमें a इंटरसेक्शन b है, तो उसमें पता है हमें कि y एलिमेंट है वो b में है ही, पर जो नेक्स्ट स्टेप अपने किया है कि y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a, तो सर उसमें a में भी हो सकते हैं तो b में भी हो सकते हैं। सर आपने डायरेक्ट ना a में भी हो सकता है या नहीं, एंड दोनों में है ना बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय एंड?
ए में भी है एंड बी में भी है, इधर है ना, वो तो दोनों में हुआ ना वो तो। फिर सर वो तो इंटरसेक्शन के लिए है ना, ऊपर ए यूनियन बी है तो वाई यूनियन है, इसलिए वो ए से बिलोंग हो सकते हैं और बी से भी यूनियन है ना सर। करेक्ट करेक्ट, इधर पूछ रहे हो? यस सर। हाँ ठीक है। फिर सर आपने डायरेक्टली जो सी इज सबसेट ऑफ बी लिखा, तो वो तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि पता नहीं है कि वो ए में है या बी में है, क्योंकि यूनियन है। बेटा दो केस ले लिए ना, दो केस ले लिए, ध्यान से देखो। ऐसा बोलो कि ये केस 1 है, केस 1 और केस 2। अगर केस 2 हुआ तो डायरेक्टली प्रूव हो गया ना कि सी में आ रहा था बी में भी आ गया, तो केस 2 में तो दिक्कत ही नहीं, वो तो प्रूव हो गया। ध्यान से देखो, y belongs to C and y belongs to B, तो जो एलिमेंट C में आ रहा है वो B में भी आ गया। यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि C तो पक्का B का सबसेट है। यस। समझ में आ रहा है? यस सर। और यहाँ पे मैंने इसको प्रूव कर दिया अलग से कि मैं लेके चला कि A में है और C में भी है, मतलब वो इंटरसेक्शन के अंदर पार्ट। यहाँ मैंने इंटरसेक्शन लिखा, यहाँ लिखा नहीं है, जरूरत नहीं थी, यहाँ डायरेक्टली मिल गया मुझे। और यहाँ पे A और C का इंटरसेक्शन मैंने A और B से रिप्लेस किया। इसका इंटरप्रिटेशन है कि A में भी आता है B में भी आता है, मतलब जो है A तो मैं लेके चल रहा था, इसका कोई कंडीशन का यूज ही नहीं है। दिस इज वी कैन से इसको दिस कैन बी डिस्पेंस ऑफ, जरूरत नहीं इस चीज की। एंड यहाँ पे जो है ये मालूम पड़ गया कि B में भी आ रहा है, और B में भी आ रहा है मतलब वो सबसेट ट्रू हो गया उस चीज का। मालूम पड़ रहा है? यस सर। एक दो क्वेश्चन आगे और ट्राई करते हैं, इस स्लाइड में फिर से आऊंगा, डोंट वरी, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी कुछ क्वेश्चन प्रूव करते करते, डोंट वरी, ठीक है? इसमें फिर से आएंगे, कुछ भी अगर लगेगा कि सर यहाँ पे नहीं मालूम पड़ा है फिर बताऊंगा। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मैं करता हूँ आपके लिए पूरा पूरा, ध्यान से देखिए। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट, ये चारों कंडीशन बराबर ही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें ये शो कर दीजिए कि जो स्क्रीन पे जो चारों कंडीशन लिखी है बराबर ही है, मतलब ए बी का सबसेट है ऐसा बोला जाए, या फिर a माइनस बी जो है वो फाई आएगा ये बोला जाए, या a यूनियन b इज इक्वल टू b बोला जाए, या a इंटरसेक्शन b जो है वो a बोला जाए। ये चारों की चारों एक ही बात है, एक ही एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सर हो गया ना प्रूफ? कैसे हो गया प्रूफ? सर a माइनस बी इज इक्वल टू 5, तो मतलब a इज इक्वल टू b होगा। ऐसा नहीं कर सकते यार, ऐसा नहीं कर सकते, वेट करो। देखिए मैं पहली कंडीशन लेके चलूंगा और बाकी 3 को इसके बराबर ले आऊंगा। तो अभी ये दिया हुआ है कि a जो है बी का सबसेट है, a b का सबसेट है, ठीक है, ये हमको दिया हुआ था। और अब मैं सेकंड कंडीशन जो उसको लेके चल रहा हूँ कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ द सेट्स? क्या डेफिनेशन था? मतलब जो a माइनस बी होगा मतलब ओनली a होगा, मतलब सिर्फ a होगा, b का जो इंटरसेक्शन है वो वाला कट जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब a माइनस b का मतलब ये हो गया, a माइनस b का मतलब ये हो गया a में है लेकिन b में नहीं है ना? a में है लेकिन, अब यहाँ देखिए अगर a माइनस b 5 है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ, दिस इंप्लाइज there is no x which belongs to, there is no x, wait करता हूँ एक मिनट कीजिएगा, there is no x which belongs to A but does not belongs to B। ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है कि x a को बिलोंग करता है और x b को बिलोंग नहीं करता। इसका इंटरप्रिटेशन क्या, सुनना बहुत ध्यान से। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जो a में आता है लेकिन b में नहीं आता। इसका मतलब क्या? ग्राफ में एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाएगी ना, एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल। हाँ सबसेट बन जाएंगे। अगर सबसेट का मतलब ही वो होता है कि एक के अंदर एक है, पर इसको ध्यान समझो कि कोई ऐसा नंबर ही नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो x में तो आ रहा है, a में तो आ रहा है लेकिन b में नहीं आ रहा। इसका इंटरप्रिटेशन है बेटा ये हुआ कि a जो है ना वो b का सबसेट है। कैसे? ध्यान से देखिए, लेट्स से मान लेते हैं कोई सेट है 1 2 3 4 5 और b एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7। आप चेक कीजिए क्या a माइनस बी 5 आएगा?
क्या a माइनस बी Yes, 5 sir. आएगा? a माइनस बी हाँ। 5 कैसे आएगा? क्योंकि a माइनस बी 5 इसलिए आएगा बिकॉज हर एक एलिमेंट जो a में है वो b में, इसलिए माइनस करने से a में कुछ भी नहीं बचा। यस सर। लेकिन अगर यहाँ पे 7, अगर मैं लिख देता लेट्स से 9, अब 5 आता क्या? नहीं सर, 9 आ No, जाता। sir. तो अब बोल सकते हैं क्या a b का सबसेट है? नहीं, a b का सबसेट नहीं है क्योंकि 9 तो है नहीं वहां पे। पर अगर सारे के सारे एलिमेंट ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है a के अंदर, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इधर आता है लेकिन इधर नहीं आता, तो पक्का हो गया ना कि तो यही सबसेट ही हुआ इसका। देयर इज नो सच एलिमेंट जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। देयर इज नो सच एलिमेंट। समझ में आ रहा है बेटा आपको? ये कोई एलिमेंट ही नहीं है जो ए में आता है और बी में नहीं आता, मतलब ए बी का पार्ट ही तो हुआ, ए सबसेट हुआ बी का। यस और नो? यस पक्का? सर एक बार क्वेश्चन समझा सकते हो? क्वेश्चन में बेटा ये कि हमें ये प्रूव करना है कि चारों की चारों कंडीशन एक ही बात है, मतलब A इज सबसेट ऑफ B बोला जाए, या फिर A माइनस बी इक्वल टू 5 बोला जाए, या फिर A यूनियन B इज इक्वल टू B बोला जाए, या A इंटरसेक्शन B A बोला जाए। चारों का चारों एक ही बात है। हर जगह पे आपको मैं फर्स्ट इसको भी इस फॉर्म में ले आऊंगा, इसको भी इस फॉर्म में ले आऊंगा और इसको भी इस फॉर्म में ले आऊंगा, मतलब चारों की चारों बराबर कंडीशन है, ये बता रहा है। ओके सर, समझा। ये मालूम पड़ा A माइनस बी 5 का मतलब क्या हुआ है? A माइनस बी 5 का मतलब है A माइनस बी खाली सेट है, खाली सेट है, कोई एलिमेंट ही नहीं है ऐसा। कौन सा? विच बिलोंग्स टू A एंड डज नॉट बिलोंग्स टू B। ये कहां से आ गया? डेफिनेशन ऑफ माइनस, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस। देयर इज नो X which belongs to A but does not belongs to B। इसका मतलब है अगर X A में आया तो पक्का B में आता होगा। ठीक है बेटा, सबसेट प्रूफ हुआ, ये मालूम पड़ा इतना। दिल पे पत्थर रख के हाँ नहीं बोलना है, दिल पे पत्थर रख के हाँ नहीं बोलना है। नहीं आया तो बोलना नहीं आया। नहीं सर, आ गया। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड, फिर हमें ये प्रूव करना है कि A यूनियन B B है। अगर A यूनियन B B है तो भी हमें बोलना है कि ये भी वही बात है। ये तो बहुत आसान है। कैसे हाँ आसान? सर। देखो हमें बोला है कि A B का सबसेट प्रूव करना है, तो आप एक काम करो, अगर मैं ये बोलता हूं लेट्स से कि कोई एलिमेंट है X, वो बिलोंग करता है लेट्स से सर B। इसको वेन डायग्राम से भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बेटा प्रूव करना है ना, शो दे करना है मुझे, शो करना है ना, तो डायग्राम तो बन ही जाएगा आपको। सर वैसे हम ये ऐसा भी कर सकते हैं क्या, मतलब ये प्रूव हो गया ना कि A मतलब 5 है? ये प्रूव नहीं हुआ बेटा, ये हमको गिवन है। आप समझो चीज को, ये हमको गिवन है, हमें एक एक कंडीशन को सब कुछ बराबर ही ये बताना है। तो हम पहली कंडीशन के इक्वल सारी कंडीशन लेकर आ जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि सब इक्वल ही है। ओके सर, मतलब सबको प्रूव करना है। हाँ, जैसे एग्जांपल में ये बोलता हूँ, बिल्कुल सिंपल समझाता हूँ कि मान लेते हैं ऐसा लिखा होता कि पहले लिखा है 2, ठीक है, मतलब पहला लिख दिया 2, दूसरा लिख दिया 2 + 4 - 4, थर्ड लिख दिया 2 + 2 डिवाइड बाय 2 - 1। तो क्या कर रहे हैं ये? सब 2 ही है ना, ये तो एक्चुअली सब 2 ही है ना। तो हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हो, तीनों को बराबर प्रूव कर रहे हैं, वही कर रहे हैं यहाँ पे भी। हम क्या कर रहे हैं, हम पहली कंडीशन को तो लेके चल रहे हैं और बाकी कंडीशन को इनके इक्वल लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ओके ओके। अभी देखिए A यूनियन B, अगर B है, हमको दिया हुआ है A यूनियन B दिया हुआ है, तो हमें ये प्रूव करना है कि A जो है वो B का सबसेट है। कैसे करेंगे बताओ, थिंक ओवर इट। सर इसका तुलना कैसा होगा कि B जो है एक सुपरसेट है जिसके अंदर A आ रहा है, जैसे बेटा concept मुझे का बनेगा। इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए बेटा, इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए, मैं समझ गया अगर सबसेट है। भी B है तो इसका मतलब कि A के जो एलिमेंट्स है वो सारे B में होंगे, तभी तो वो B आएगा, क्योंकि यूनियन के वक्त हम सारे एलिमेंट एक ही बार ले लिखते, तो ऐसे A सबसेट ऑफ B हो जाएगा। करें, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए कि अगर मान लेते हैं लेट्स से, देखो ध्यान से, लेट A be, sorry not A, let X be an element, let X be any element
एलिमेंट सच दैट, कोई भी एलिमेंट है जो ए में आता है, ठीक है, अच्छी बात है, ए में आता है, कोई मान लिया ए में आता है। अगर ए में आता है तो क्या बोल सकते हैं कि वो ए यूनियन बी में भी आता है? बोलो। हाँ सर। और ए यूनियन बी किसके बराबर दिया हुआ था? बी। आप लेके चलते हो कोई एलिमेंट ए में आता है, वो पक्का बी में भी आता है, हो तो गया ए सबसेट है बी का। आपने क्या लेके चला था? कोई एलिमेंट एक्स जो ए में आ रहा है, अरे वो आपने प्रूव कर दिया कि वही एलिमेंट बी में भी आता है, तो वही तो हुआ कि ए सबसेट है बी का, ए बी का सबसेट है, हो गया प्रूफ। देख लीजिए आराम से, स्टेप बाय स्टेप। अगर मुझे ए बी का सबसेट प्रूव करना है, हाउ वी प्रूव सबसेट? सबसेट कैसे प्रूव करते हैं? अगर ए बी का सबसेट है मतलब x बिलोंग्स टू ए, और अगर x बिलोंग्स टू बी हो जाए तो पक्का हो गया कि वो सबसेट है उस चीज का। वही तो करा मैंने, देखो ध्यान से। मैं लेके चलता हूं कोई दुनिया का रैंडम वेरिएबल एक है जो ए में आता है, कोई नंबर था ए में आ रहा है। अगर ए में आता है तो उसके यूनियन में आता है, पर हमको ये जो कंडीशन लिखी हुई है ना कि ए यूनियन बी के बराबर है, इसने सब कुछ खेल खत्म कर दिया। ये तो बी के बराबर है, इसका मतलब यही तो करना था प्रूव हमको कि जो एलिमेंट ए में आ रहा है वो बी में भी आ रहा है, तो ए बी का सबसेट हो गया, राइट? चलिए मूव ऑन, चलिए मूव ऑन। 4 देखो क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए है। ए इंटरसेक्शन बी अगर ए है, हमें फिर प्रूव करना है कि ए बी का सबसेट है। चलिए कैसे करें बताइए। फिर वही करना है कि अगर x बिलोंग्स टू a है और अगर x बिलोंग्स टू b हो जाए, मेरा कहानी खत्म हो जाएगा, तो a b का सबसेट हो जाएगा, यही प्रूव करना है। ध्यान से देखिए, अगर x a को बिलोंग करता है तो क्या कह सकते हैं, x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b को, गिवन है, क्योंकि गिवन a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। मानते हो बेटा? यस सर। बस बताइए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों में आता है, एक में आता है? दोनों में आता है। इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि x बिलोंग करता है a को एंड x बिलोंग करता है b को। वही तो करना था मुझे। अगर इंटरसेक्शन में आ गया मतलब a में भी आता है b में भी आता है, और अगर b में आता है, इफ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b आल्सो, दैट मींस a इज सबसेट ऑफ b। मालूम पड़ रहा है? सबसेट सबसेट कैसे, ये कंडीशन याद रखो ना। अगर a में बिलोंग कर गया, b में बिलोंग कर गया, तो ये लिखा जा सकता है कि a b का सबसेट है। वही करा मैंने। I started with this condition कि a b के अंदर है, सॉरी x a के अंदर है, और मैंने ये लेकर आ गया कि x b में भी है। वही तो कंडीशन है सबसेट की, कि a हो गया सबसेट b का। तो all 4 conditions are equal। यस सर। अब डायग्राम बनाना चाहो डायग्राम बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर 1 मिनट नोट नहीं किया सर। हाँ बेटा। सर वो प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। आप यहाँ पे और लिखना चाहो स्टेटमेंट तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो। दिस implies all element which are present in A also present in B, because no such X exists that it's in A and not in B। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए X A में है और B में नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है।
का मतलब क्या, वो सारे एलिमेंट ही है वहां पे, मतलब बी में नहीं है, ए में है और बी में नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, मतलब क्या सारे ही है, मतलब वहां पे जो ए में है। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? हाँ। ओके, चलो मूव ऑन, नेक्स्ट पे आऊं, नेक्स्ट स्लाइड पे। सर एक मिनट, सर एग्जिस्ट के बाद क्या करना है? Exists, they know X exists such that, sorry, such that it's in A, not in B. दुनिया का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए में आ रहा है और बी में नहीं आ रहा, मतलब आ ही रहा है और आ रहा है, मतलब सबसेट हो गया उसका। ठीक बेटा, चले आगे। Yes, sir. ओके ठीक है, सेकेंड हमने लिखा था ए यूनियन बी इज बी, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट सच दैट एक्स ए में है। अच्छा ए में है तो फिर यूनियन में भी होगा, हाँ ये तो कंडीशन है। अच्छा यूनियन में है पर यूनियन तो बी के बराबर है, और बी के बराबर लिख दिया, मतलब देयरफॉर ये तो कंडीशन हो गई यार कि ए बी का सबसेट है। जो ए में आया वो बी में आ रहा है, तो ए बी का सबसेट है। हो सकता है बी भी हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल इतना तो प्रूव हो गया कि ए बी का सबसेट है। ठीक है, चल वी मूव ऑन। यस सर। अभी और करेंगे, मिलके करेंगे, डोंट वरी, साथ साथ में करते रहेंगे। प्रूव वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो लिखना आना चाहिए, है कुछ भी नहीं, गिन के 2-3 चीजें लिखनी है और क्लिक करनी चाहिए चीजें। एक बार सीरीज अच्छे से कर लोगे, इसमें से पेपर बनता है मेनली, आप याद रखिएगा, पेपर आपका पूरा एनसीईआरटी में से ही बनता है यूजुअली। स्कूल वाले थोड़ा परेशान करते हैं 11th के अंदर, 12th में तो डेफिनेटली नहीं करते हैं। सर यहाँ IIT आश्रम में बोर्ड के टेस्ट होंगे, मतलब एनसीईआरटी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल होंगे टेस्ट, सर आप ये टॉपिक वाइज। कॉलेज हाँ बेटा, सर आप कॉलेज में पढ़ाते हो? नहीं 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 कोचिंग के ही हो या जीपीएस के हो टीचर? नहीं, मैं कोचिंग का ही हूँ। अच्छा ठीक है, चले बेटा आगे। यस सर। यस सर। ओके चलिए, ये भी हम लोग करते हैं मिलके। शो दैट अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है, देन सी माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट है। सबसेट कैसे प्रूव करते हैं भाई? बहुत सिंपल सी कंडीशन है, अगर एक्स सी माइनस बी में बिलोंग कर गया, और फिर हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्स सी माइनस ए में भी है, तो फिर कर सकते हैं इफ दिस एंड दिस, तो x is a subset of sorry then c minus b is a subset of c minus a, ऐसा बोल सकते हैं ना? Yes. बस यही करना है, करते हैं, चलो मिलके करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट एनी एलिमेंट, लेट x be any element। अब अगर आपकी डेफिनेशंस क्लियर है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इफ x be any element such that x belongs to c माइनस बी। चलिए डेफिनेशन का मीनिंग बताओ, क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि C में है, इंटरसेक्शन बी सी में से हट जाएगा। हाँ मतलब x belongs to C and x does not belongs to B, ये मीनिंग हुआ। Yes. ठीक, चलिए आप बताइए क्या कर सकते हैं इसके आगे। अब याद करो जो ट्रू फॉल्स करा था, ट्रू फॉल्स का, हाँ बेटा, If x does not belong to B, then x does not belong to A also. हाँ जो ट्रू फॉल्स किया था उसकी आखिरी स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखी थी। लेट्स गो बैक। ट्रू फॉल्स की आखिरी स्टेटमेंट क्या थी? अगर इस सेट में नहीं आया तो फिर उसके ए में तो पक्का नहीं आएगा ना,
अगर सुपर सेट में ही नहीं है तो सबसेट में कहां से होगा, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ सर। चलो देखो, ए बी का सबसेट और बी में एलिमेंट नहीं है, अरे यार फिर तो एक्स आपका ए में भी नहीं है। हाँ या ना? यस सर। हो गया प्रूव। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि x बिलोंग करता है c माइनस a को। देखो डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, एक एलिमेंट c में आता है a में नहीं आता है, यानी c माइनस a में आता है। हेंस प्रूव्ड which implies कोई एलिमेंट अगर c माइनस b में आता था और अगर वो c माइनस a में आ गया है, मतलब c माइनस b इज अ सबसेट ऑफ c माइनस a। हो गया प्रूव। 4 लाइन का प्रूफ है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो पर वो क्लिक करने वाली बात है ना, ये दिखना चाहिए एग्जाम में जाके कि हाँ सबसेट दिया है, मतलब अगर बी में ही नहीं आ रहा है तो फिर ए में कहां से आएगा। ये क्लिक है, प्रैक्टिस है, ठीक है, याद रखना है रूल्स को। रूल्स नहीं है, मतलब कॉमन सेंस हुआ ये, लेकिन वो क्लिक करने वाली बात एग्जाम में बस। एक बार देखा होगा, प्रैक्टिस करी होगी तो आराम से कर लोगे। कितना टाइम लगेगा? कुछ भी नहीं, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कुछ लिखना ही नहीं इसमें तो। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, और उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो गया, सी में आता है बी में नहीं आता है। अच्छा बी में नहीं आता है तो फिर ए में कहां से आएगा, ए तो उसका सबसेट था। और अगर सी में आता है ए में नहीं आता, मतलब सी माइनस ए के अंदर आता है, और सी माइनस ए तो हमको प्रूव करना था। प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, ओके चलो मूव ऑन। चलो मैं आगे, लिखा आपने इतना। सर एक बार आप ये एक्सप्लेन करेंगे जो एक्स है वो बी में क्यों नहीं आता है सर, क्योंकि वो तो उनके यूनियन में तो आता है ना। यूनियन कहाँ है अभी? यूनियन कहाँ पढ़ लिया तुमने? क्वेश्चन में क्या लिखा है? सॉरी सर, गलती से। हाँ सबसेट है। और खुद सोचो ना, अगर डायग्राम सोचो, अगर डायग्राम बनाओ, लेट्स से ये अगर आपका C है और ये अगर आपका B है, C माइनस B में आता है, मतलब इधर आता है, राइट? और फिर बोला हुआ है कि A जो है B का सबसेट है। A B का सबसेट, यानी A जो है वो B का पार्ट है। इसका मतलब है ऐसा बन सकता है कि A इज अ पार्ट ऑफ B। तो खुद सोचिए, क्या हमारा जो शेडेड पोर्शन है उसपे जो भी एलिमेंट है वो C माइनस A बोल सकते हैं? C माइनस A में भी आता है। यस सर। यस सर। ठीक, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं बेटा। हाँ, व्हाट इज P स्टैंड्स फॉर बेटा? बताया था, इफ यू रिमेंबर। पावर सेट। पावर सेट। एज्यूम दैट, अच्छा एज्यूम करना है, ओके। एज्यूम दैट कि पावर सेट ऑफ A पावर सेट ऑफ B के बराबर है। दो पावर सेट इक्वल हैं। भैया दो सेट तो इक्वल तभी हो सकते हैं जब सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे में आते हो, राइट? दो मतलब सारे डिट्टो कॉपी पेस्ट हो तो ही बराबर होता है। हाँ बेटा, 2 लोगों ने हैंड रेस किया, बताओ बेटा क्या होगा? सर आप ये मतलब ये वेन डायग्राम से इतना इजीली सॉल्व हो जा रहा है, मतलब ऐसा एग्जाम में भी कर सकते हैं वेन डायग्राम से सॉल्व? बेटा एमसीक्यू में कर सकते हैं ना, इसको हम इसको लिखेंगे कैसे? आपको एग्जाम में तो यही वाला करके आना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पे एमसीक्यू में आप डायग्राम वगैरह यूज करेंगे, इसको ऐसे नहीं कर सकते। ओके है ना, यहाँ हमें यही लिखना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू दिस एंड दिस, एंड ये पूरी स्टोरी लिख के आनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी, तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह में डेफिनेटली कहीं अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो आप खुद सोच के बना सकते हो कि हाँ क्या बन सकता है, कौन सा एरिया है, कहाँ बिलोंग कर रहा है, कहाँ नहीं बिलोंग कर रहा है, ये जजमेंट आप एमसीक्यूज में कर सकते हो। ठीक है, ओके। पावर सेट क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय पावर सेट? याद करो, क्या था पावर सेट? collection of all कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ, है ना, सबसेट जितने बन सकते हैं उनका कलेक्शन था। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी के बराबर है। अभी बताया था मैंने कि ए बी के बराबर कब हो सकता है प्रूव, क्या कंडीशन करनी पड़ती है प्रूव? है ना, ये करना पड़ेगा तो बात हो जाएगी। ये कर दिया तो काम हो जाएगा। चलो, गिवन क्या है? पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के बराबर है। चलिए मान लेते हैं लेट x belongs to a, x belongs to a है, अच्छी बात है, कोई एलिमेंट है x belongs to a। कैपिटल X, ये सर ये क्या आ गया बताता हूं मैं। लेट कैपिटल X
be the set formed by the element small x। उसको मैंने जैसे एग्जांपल कि कोई एलिमेंट था ए के अंदर आ रहा था और वो एलिमेंट थे लेट्स से मानते हैं एक्स वाई जेड, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आई एम सेइंग कि एक्स जो है ना वो ये वाला सेट है, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? स्मॉल एक्स एक एलिमेंट है, कैपिटल एक्स एक सेट मान लिया मैंने, ठीक है? ठीक है, यस सर। ओके, तो ये मैंने अज्यूम कर लिया। अभी मान लेते हैं अगर कोई एलिमेंट इफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए, सॉरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर स्मॉल एक्स ए का एलिमेंट है तो क्या मैं कह सकता हूं कैपिटल एक्स विल बी सबसेट ऑफ ए? यस सर। यस सर। पक्का? और अगर x सबसेट है ए का, सो x विल बी अ एलिमेंट फॉर पावर सेट ऑफ ए। ध्यान से देखो, मान लेते हैं 1 और 2 है, तो इसके सबसेट्स क्या बने? सबसेट्स ऑफ ए कौन बना बेटा? सबसेट्स ऑफ ए बना 1 2 1,2 और एक बन गया आपका 5। तो पावर सेट ऑफ ए क्या बना? पावर सेट ऑफ ए बना 1 2 1 2 और 5 लिख दिया, ये बनेगा बेटा। यस सर। तो जो मैं लिखा हूं वहां पे उसको जरा एक बार डाइजेस्ट करो। अगर कोई एलिमेंट ए में आता है तो उसका बना हुआ सेट ए का सबसेट होगा। चलो 1 ए में आता है तो उसका बना हुआ सेट वो सबसेट हुआ ना ए का बेटा? सबसेट हुआ। यस सर। और वो पूरा सबसेट पावर का तो एलिमेंट हुआ ना बेटा, वो तो एलिमेंट होते हैं उसके अंदर, तो पावर सेट का तो एलिमेंट हुआ, हाँ या ना? यस सर। देखो बेटा ये जो है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमने जो स्टार्टिंग में ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स किए थे उन सबकी जरूरत पड़ेगी। ध्यान से देखिए, 1 जो है क्या ये सबसेट है ए का? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। और क्या मैं कह सकता हूं ये जो ये लिखा हुआ है ये एलिमेंट है पी ऑफ ए का? यस सर, ट्रू। हाँ वही लिखा है, देखो पीछे वही लिखा है, देखो ध्यान से। अगर स्मॉल एक्स ए के अंदर आता है तो स्मॉल एक्स से बना हुआ सेट ए का सबसेट हुआ, और अगर कैपिटल एक्स अगर ए का सबसेट है तो एक्स जो है कैपिटल एक्स वो पावर सेट का एलिमेंट हुआ। हाँ सर। यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए, यहां तक कोई डाउट तो बताइए, कोई डाउट अभी तक तो बताइए। 3 ही लाइन लिखी मैंने, कुछ भी लिखा, इन 3 लाइनों में कोई दिक्कत तो बताइए, कोई प्रॉब्लम बेटा अभी तक? अच्छा, क्या पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के बराबर दिया हुआ है? हाँ सर, दिया हुआ है, x belongs to power set of b also। अच्छा, अगर x बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ a को तो कह सकता हूं कैपिटल, सॉरी b को यहाँ पे b होना चाहिए था, पावर सेट ऑफ b और b बराबर है, तो अगर x बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ b को तो कैपिटल x इज अ सबसेट ऑफ b आल्सो। यस सर। and small x is a element of b। यस सर। पहले यूं गए और वापस यूं आ गए, देखो ध्यान से, पहले x को a पे लेके चले, कैपिटल x को सबसेट बनाया, फिर उसको पावर में लेकर आए, फिर पावर से लेके सबसेट बनाया, फिर एलिमेंट लेकर आए। देखो ध्यान से, वही तो हो रहा है, पहले एलिमेंट लिया, फिर सबसेट बनाया, फिर उसको पावर में लेकर आए, फिर पावर में आ रहा था तो सबसेट है, उसको एलिमेंट प्रूव कर दिया। वही तो करो, देखो ध्यान से, आप डाइजेस्ट करो, यही हुआ। देखो ध्यान से। और अगर बी में आता है, ए में आ रहा है और बी में आ रहा है, अरे कहानी खत्म हो गई कि ए जो है वो बी का सबसेट है। हुआ इतना प्रूफ बेटा, क्योंकि ए में आया और आपने प्रूव कर दिया बी में भी आता है, तो ए तो बी का सबसेट हुआ। देख लीजिए, गिन के 6 लाइन लिखी, 6 लाइनों में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है बताइए।
नहीं। फर्स्ट x कोई एलिमेंट a के अंदर है, दूसरा कैपिटल X कौन था, डिफाइन कर दिया, उस एलिमेंट से बना हुआ सेट a का सबसेट है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अगर सबसेट है, अरे तो फिर वो पावर के अंदर आएगा ना, तो पावर का एलिमेंट हुआ, एलिमेंट। अच्छा पावर ऑफ a का एलिमेंट है, अरे पर वो पावर ऑफ b का भी होगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल। और अगर वो पावर सेट ऑफ b का एलिमेंट है, मतलब कैपिटल X पावर हटा दिया यहां से, तो b का सबसेट हुआ, और अगर b का सबसेट हुआ तो स्मॉल x जो है वो b का एलिमेंट भी तो हुआ। फिर समझ पा रहे हो आप इस चीज को? यस सर। यस सर। तो a b का सबसेट हो गया। उल्टा भी कर देते हैं, सेम प्रोसेस उल्टा कर देंगे, y बिलोंग्स टू b। और समझना बहुत ध्यान से, सेम ही कंडीशन लगा रहा हूं, y बिलोंग्स टू b, ठीक है। कैपिटल Y क्या हो गया आपका, कैपिटल Y बी दी सेट, लिख देते हैं पहले क्या है, कैपिटल Y बी दी सेट फॉर्म्ड बाय एलिमेंट स्मॉल y, ठीक है। तो ये मालूम पड़ गया कैपिटल Y विल बी द सबसेट ऑफ B। इसका मतलब है कैपिटल Y विल बी एन एलिमेंट फॉर पावर ऑफ B। यस सर। दैट मींस कैपिटल Y विल आल्सो बी एन एलिमेंट ऑफ पावर ऑफ A। और यही लिखता हूँ, यही लिखता हूँ। देन कैपिटल Y अगर पावर ऑफ A का है, कैपिटल Y इज अ सबसेट ऑफ A, स्मॉल y बिलोंग्स टू A। यस सर। बस जो एलिमेंट B को बिलोंग कर रहा था A को बिलोंग हो गया, देयरफॉर B इज अ सबसेट ऑफ A, हेंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे आगे, मतलब आगे लिख देंगे कि एक कंडीशन और जोड़ देंगे कि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, दैट्स व्हाई ये प्रूव हो गया कि A एंड B आर इक्वल। A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू B। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, अगर 10 मिनट और चाहिए तो और लेंगे इसके ऊपर, कोई जल्दबाजी नहीं है। समझो पावर सेट कैसे बनता है, सबसेट से। सबसेट कैसे बनते हैं, एलिमेंट से। तो अगर कोई एलिमेंट A में आता है तो उससे बना हुआ सेट उसका सबसेट हुआ, और वो सबसेट पावर में आने वाला है। बस इसी को यूज करा अपन ने, कुछ भी यूज नहीं किया, देखो नथिंग एल्स। बढ़ रहा है बेटा? यस सर। चलो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, एग्जांपल लेके थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको कि भैया पावर सेट अगर A कोई था, बहुत ध्यान से देखिए, अगर A है 1 और 2, ठीक है, तो फिर से लिख दिए मैंने इसके सबसेट्स बन गए, लेट्स से 1, सॉरी सबसेट्स हैं तो यहाँ पे तो एक ही आएगा। सबसेट्स कौन कौन से बन गए, सबसे पहले बन गया 5, उसके बाद बन गया 1, उसके बाद बन गया 2, उसके बाद बन गया 1 और 2। उसके बाद पावर सेट ऑफ A क्या बना, पावर सेट ऑफ A बन गया 5, 1, 2, 1 और 2। बस वही लिख रहा हूँ। अब यहाँ से किसी को भी पकड़ के देखते हैं, जो मैंने यूज किया उसको मैं लिखता हूँ एक अलग तरीके से। देखिए मैं लिखता हूँ दिस इज एन एलिमेंट फॉर पावर सेट ऑफ A। क्या ये एलिमेंट है पावर सेट ऑफ A के लिए? यस। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो है वो सबसेट हुआ A का? क्या A के सबसेट्स ये लिखे हुए दिख रहा है आपको, सबसेट्स है। और अगर हटाया यहाँ से सब कुछ, ब्रैकेट हटाया, तो 2 इज एन एलिमेंट फॉर A। यस सर। बस यही यूज किया बेटा मैंने, कुछ भी यूज नहीं करा, वही यूज किया है। तो उल्टा किया, लेके ये चल रहा था, फिर यूं गया और वापस आता टाइम B से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि पावर सेट ऑफ A पावर सेट ऑफ B के बराबर दिया हुआ था। तो पहले मैंने यहां से स्टार्ट करता हूं, फिर उसको ऊपर जाता हूं, फिर और ऊपर जाता हूं, फिर वापस B में लिखता हूं, B का सबसेट लिखता हूं, B का एलिमेंट प्रूव करता हूं। साइकिल चल रही है, कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा ये वाला हो गया प्रूविंग वाला, तो फिलहाल के लिए फुल स्टॉप करते हैं, प्रूविंग वाले पार्ट के लिए। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन प्रूव करे अपन ने। ठीक है, आगे और भी हैं, मतलब एक ये जस्टिफाई वाला, ये तो मेरी जरूरत ही नहीं करने की, आपको खुद ही कर लोगे आप। जस्टिफाई के अंदर हम अपनी तरफ से कोई सेट्स ले सकते हैं। जस्टिफाई अलग होता है, प्रूव अलग होता है। तो जस्टिफिकेशन के अंदर तो हमें बस एक एग्जांपल लिया और जस्टिफाई कर दिया कि इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स A एंड B, दो सेट्स है A और B, तो पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B पावर सेट बना है,
उनका यूनियन कर दिया। अच्छा, या फिर पावर सेट निकाला ए यूनियन बी का, ये दोनों बराबर आएंगे नहीं आएंगे, जस्टिफाई देना है। तो कंफर्म है कि नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं ए, सुनना बहुत ध्यान से, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। मान लेते हैं ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर डिसजॉइंट सेट। मुझे बताइए, हमने पढ़ा था अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए में लेट्स से m है, तो बताइए इसके पावर सेट में इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर m, तो 2 की पावर m बन गए। और मान लेते हैं एक है b, एक काम करते हैं उसको p लिखता हूँ बेटा, इसको p लिखता हूँ या a और b लिखते हैं, तो 2 की पावर p बन गए। मान लेते हैं b में एलिमेंट q है, तो 2 की पावर q बन गए, राइट? यस अच्छा, सर। ये बताइए a यूनियन b में कितने एलिमेंट्स आएंगे? अगर मान रहा हूँ कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो p प्लस q आएंगे। यस, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर में? p प्लस q। तो आप मुझे बताइए क्या 2 की पावर में p और 2 की पावर में q, 2 की पावर में p प्लस q होता है? नो। इसलिए फॉल्स है, इसलिए फॉल्स है, गलत है। इसको हम अभी कर देते हैं प्रूव। देखो एग्जांपल जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफिकेशन में तो एग्जांपल लेना अलाउड है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो अभी देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई सेट ए है और कितने एलिमेंट माने? अरे मिनिमम मान लो, मान लेते हैं ए, और बी एक सेट है, कितने मान लो? 2। दिल बहुत बड़ा तुम्हारा, मैं तो एक ही मानता हूँ, चलो 1। ठीक है, तो बताइए पावर सेट ऑफ ए क्या बना? बहुत आसान है, पावर सेट ऑफ ए बना 5 और एक बना सेट विथ ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। पावर सेट ऑफ बी क्या बना? बी का बना 5 और एक बन गया 1। ठीक है, अच्छा जरा बताना ए यूनियन बी क्या बन रहा है? अच्छा पहले निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं हम पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। चलिए ये बताया क्या बना बेटा? ये भी एक सेट बनेगा जो इनके यूनियन से बनेगा। तो बताइए कौन कौन बना? 5 आ गया, ए आ गया, फिर 1 आ गया। अग्री विद दिस? यस सर। चलिए अब पहले ही निकाल लेंगे यूनियन। तो ए यूनियन बी क्या बना बेटा? नाउ ए यूनियन बी क्या बना? ए यूनियन बी बना a, 1। A1। तो बताइए पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी क्या बनेगा? वो बनेगा, एक बन रहा है 5, एक बन रहा है a, एक बनेगा 1 और एक बनेगा a, 1। कहानी खत्म, दिख ही नहीं रहा। दे आर नॉट इक्वल। आर दे इक्वल? बिकॉज देखो 3 एलिमेंट है और a, 1 नहीं है। दिख रहा है आपको? यस सर। तो आंसर इज, यहां लिख देंगे पावर सेट ऑफ a यूनियन b इज नॉट इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b। ये हो गया जस्टिफाई। क्यों हो गया? बिकॉज एज a, 1 does not belongs to power set of a union power set of b। उसमें नहीं आता है। समझ पा रहे बच्चों इस चीज को? समझिए। जस्टिफाई करना है तो एग्जांपल लेके लिख दिया, ए लिख दिया, बी लिख दिया, पावर सेट लिख दिए ए और बी के, फिर यूनियन निकाल दिया और फिर बाद में यूनियन निकालने के बाद पावर सेट लिखा। ठीक है, डन 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 डन। यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। बहुत अभी टिपिकल चीजें नहीं करेंगे, डोंट वरी, सब छोड़ दो। फिलहाल 8, 9, 10 करवाऊंगा, नेक्स्ट साल करवा दूंगा, टेंशन नहीं। सर जनरली प्रूविंग वाले कितने मार्क्स में आते हैं हमारे? 3-4 मार्क्स बता रहा हूँ। नहीं नहीं, हाँ 3 मार्क्स में आएंगे, 4 में नहीं आएंगे, 4 में नहीं आएंगे। इसमें देखो एक्चुअली बेटा ये है कि क्या पूछा जा रहा है। हो सकता है कि आपसे वेन डायग्राम वाला जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो पूछ ली जाए, है ना, वो तो नॉर्मली आती है। एमसीक्यू के अंदर आपको छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जाए फिर इन द ब्लैंक्स वाला, मतलब इसके अंदर पॉसिबिलिटी बहुत सारी है ना। यस सर। चलिए ये प्रॉपर्टी से अपन बाद में कर लेंगे। आप एक क्वेश्चन ट्राई कर दो, ये वाला, ये ट्राई कर दो आप। सर कौन सा नंबर क्वेश्चन है? नंबर तो पता नहीं याद, नंबर नहीं ओके सर, मैं याद। लिख लेता हूं।
सर आंसर बता दो। नहीं वेट करो, बाकी लोग निकाल लो। डन सर। गुड बेटा, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यस सर। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन आई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, दो दो की कॉम्बिनेशन सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो एच टी गया, फिर टी और आई गया, और फिर आई एंड एच गया। इसके बाद सबका यहाँ पे इंटरसेक्शन ऐड हो गया। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच कितने बेटा? 25। क्या आंसर है बेटा बताओ आपका? 25, 26, 26। फिर 9, 11 और 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और आखिरी में आपने 3 ऐड कर दिया। दैट इज यूनियन बेटा, राइट? 57 आता है। ओके, तो 25 प्लस 26 पर 26 कितना हुआ? 77। 77 माइनस 9 और 11 हो गया 20, 28, और ये हो गया माइनस के 25। कितना है बेटा ये? कितना आ रहा है? 20 माइनस 8, तो ये 28 हो गया। 28 प्लस 25, हाँ 52 आ रहा है ना ये? 52, राइट? तो यूनियन के अंदर 52 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि दिस यूनिवर्सल सेट जिसके ऊपर अपन ने किया था वो कितना था? 60। तो P ऑफ H यूनियन T यूनियन I आपका आ रहा है 52। सो जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, H में भी नहीं आते हैं, H U I का डॉट, दैट वुड बी 60 माइनस 52। आंसर कितना आ जाएगा? 8। 8 लोग कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, जरूरत पड़ती निकाल लेते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन कैसे निकालेंगे बेटा? एटलीस्ट वन सर जो यूनिवर्सल सेट में से जो कुछ भी नहीं सर ये पढ़ जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और एक टेस्ट वो पढ़ते हैं, उन सबको ऐड कर देंगे। करेक्ट। तो एक वाले कैसे आएंगे? एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है बेटा? 0 पढ़े, 0 पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा, 1 पढ़ेगा, 2 पढ़ेगा, 3 पढ़ेगा, यानी यूनियन कितना आंसर आ गया? 52। एटलीस्ट वन, है ना? परफेक्ट। नेक्स्ट से नंबर ऑफ एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन वाला निकालना है। ध्यान से देखिए, ये मान लिया H और ये हो गया 25, ये मान लिया T, ये हो गया 26, और ये हो गया I, ये भी हो गया 26। ये बताइए तीनों कितना बढ़ते हैं? तीनों वाले 3 है, दिख रहा है आपको? 3 दिया हुआ है। चलिए, अच्छा H और I, यानी ये वाला आपका H है, ये आपका I है। H और I का कितना दिया हुआ इंटरसेक्शन बेटा? 9। इसका मतलब ये हो गया, कह सकते हैं ये वाला आपका पार्ट 6 रहा होगा, कि पूरा पार्ट 9 आना चाहिए था। यस सर। H और T का इंटरसेक्शन दिया आपको 11, तो ये कितना रहा होगा बेटा? 8 रहा होगा, क्योंकि टोटल आना चाहिए 11 और बीच में 3 आ तो क्या, तो 8 यहाँ रहा होगा। ओके, ये वाला पार्ट कौन सा रहा होगा? ये अपन जेई में करेंगे ना, तो बहुत डिटेल में करेंगे, कुछ और बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आएंगे। ये कितना दिया बेटा आपने को? 8 दिया है, तो ये कितना बचेगा बेटा? 5। तो इस डायग्राम से देख के बताइए, हाउ मेनी पीपल रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर? एग्जैक्टली 2, 3 नहीं चलेंगे, एग्जैक्टली 2 वाले कौन से? नंबर्स बोल दो, प्लस मत करना। नंबर कौन? 8, 6, 5, ये एग्जैक्टली 2 वाले आ रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा आपको? ये वाले एग्जैक्टली 2 हैं, ये वाले एग्जैक्टली 2 में आते हैं, और ये वाले एग्जैक्टली 2 में आते हैं। ये तो 3 वाला है, 3 वाले 3 ही है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। समझ में आ रहा है? हमें तो बोला था एग्जैक्टली 1, तो ये निकालना पड़ेगा। अब टोटल अगर 25 है, टोटल अगर 25 है,
यूं कह लो इन सबका यूनियन में से इन सबको माइनस कर देंगे तो भी चलेगा। यस सर। तो 8, 6, 5 और 3 कितना हुआ? 8, 22 है ना। तो ये मुझे मालूम पड़ गया कि एटलीस्ट एक वाले तो 52 थे, तो अगर एग्जैक्टली 2 वाले 19 है और एग्जैक्टली 3 वाले 3 हैं, अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा बताइए? 52 minus 22 how much? 30 people read exactly one newspaper। डायग्राम के हिसाब से भी निकाल सकते थे, इनकी वैल्यूज फाइंड कर ली इंडिविजुअल और फिर सॉल्व कर दिया। हाँ बेटा, थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं तो हम इसको फॉर्मूला नहीं लगा के ऐसे वेन डायग्राम से भी सॉल्व करें तो फुल मार्क्स मिलेंगे। हाँ बिल्कुल मिलेंगे बेटा, लेकिन यूनियन निकालने के लिए लगाना पड़ेगा ना फॉर्मूला, यूनियन के लिए लगाना पड़ेगा। यूनियन के लिए तो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद ये डायग्राम बना लेंगे अपन, बिल्कुल चलेगा। ओके ठीक है, इज इट ओके? और भी अगर आपको लिखना भी तो लिख के भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डन। यस चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास। ऑल